ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी इंग्लिश बेटर होगी बल्कि ऐसा होगा कि इसके साथ साथ आप एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट भी देख सकते हैं अपने आइल्स स्पीकिंग के अंदर। और जो कॉमन मिथ यूजुअली हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है हमारे सराउंडिंग्स में कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत मुश्किल है, इसको भी आप बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं इसके। And Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf and I'm the arts instructor at Endeavors Consultant, where every dream matters. And today we are going to talk about speaking. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आइल्स की एक सीक्वल है जो वीडियोस की हम लोग जिन्हें अपलोड करते हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग और स्पीकिंग के पार्ट्स के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसको इन्फॉर्म रख सके अपने आप को कि इसके बेसिकली पार्ट्स कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग आइल्स के पार्ट 1 की बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग आइल्स पार्ट 1 की बात करें तो बेसिकली इसमें आपसे कुछ जनरल क्वेश्चनिंग होती है, इसके अंदर आपसे जनरल क्वेश्चनिंग होती है, और जिन कैटेगरीज में बेसिकली आपसे जनरल क्वेश्चनिंग की जाती है वो आपके होम, फैमिली, फ्रेंड्स, हैबिट्स, वर्क और स्टडीज, यानी कि इस तरीके की फील्ड से रिगार्डिंग आपसे यूजुअली कुछ जनरल क्वेश्चनिंग होती है पार्ट 1 के अंदर। यूजुअली इसमें एक पर्सनल एस्पेक्ट होता है, एक पर्सनल टच होता है इस तरह की स्पीकिंग के अंदर। बट आई मीन टू से ओवर हियर इज दैट कि यूजुअली ये क्वेश्चंस आपसे रिलेट करते हैं, आपके ओपिनियन से रिलेट करते हैं, और यूजुअली दे सेंटर्ड अराउंड यू एंड योर ओपिनियंस। सम कॉमन क्वेश्चंस लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल्स कैन बी डू यू लाइक समथिंग, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, डू यू लाइक म्यूजिक एंड व्हाई डू यू लाइक इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिड यू यूज्ड टू लाइक इट, डिड यू लाइक इट एज अ चाइल्ड, ठीक है, यानी कि आपके पास्ट का डिड के साथ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कैन बी व्हाट आर योर फेवरेट, हाउ ऑफन डू यू, एंड लेट्स जस्ट से इज दिस इंपॉर्टेंट टू यू, किसी भी चीज की बात हो सकती है, इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट। सो देयर इन पार्ट 1 देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पर्सनल ओपिनियन या एक पर्सनल आपका परसेप्शन होगा जो इन क्वेश्चंस के साथ लिंक करेगा, बट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी जनरल। और जो कैटेगरीज मैंने पहले नेम लिए हैं तो जो पहले इन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चनिंग होगी। साथ ये भी बताता चलूं कि यूजुअली जो हमारा स्पीकिंग का टाइम होता है ये 12 से 15 मिनट का हार्डली एक 1-to-1 इंटरव्यू होता है। सो द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी दिस पार्ट जिसमें आपको कुछ जनरल क्वेश्चनिंग होगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के यूजुअली आप लोगों ने देखा भी होगा, अक्सर हम लोग इंटरनेट पे देखते भी हैं कि क्यू कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, या हम लोग ऐसे यूट्यूब के कई वीडियोस देखते हैं कि जिनके अंदर हमारा क्यू कार्ड सेशन की वीडियोस बनी होती हैं। बेसिकली क्यू कार्ड क्या होता है पार्ट 2 के अंदर, क्यू कार्ड बेसिकली एक कार्ड होता है जिसके अंदर आपको वो प्रोवाइड किया जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और उसके नीचे कुछ सब क्वेश्चनिंग होती है। एक मेन क्वेश्चन होता है और कुछ सब क्वेश्चनिंग होती है, एंड यू हैव अ मिनट्स टाइम जिसमें आपने बेसिकली अपने नोट्स को प्रिपेयर करना होता है। एग्जामिनर आपको इस कार्ड के साथ साथ एक पीस ऑफ पेपर और एक पेंसिल प्रोवाइड करता है और आप इसके ऊपर कुछ पॉइंटर्स बनाते हैं दैट रिलेट्स टू योर क्यू कार्ड, जो क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। फिर आप उन पॉइंटर्स की हेल्प से, जो कि आप 1 मिनट में आपको टाइम मिलेगा पॉइंटर्स बनाने के लिए, आपने उस 1 मिनट में उन पॉइंटर्स को बना के आपने 2 मिनट तक अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करनी है और 2 मिनट तक आपने कंटिन्यूसली बोलना है। ओवरऑल 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उस 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपने पॉइंटर्स बनाने, और वो पॉइंटर्स बनाने के बाद कंटिन्यूसली 2 मिनट आपने कोशिश करनी है कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यू करेंगे, और ऑब्वियसली आप इसके अंदर जितना अच्छा बोलेंगे इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। सो दैट्स रिगार्डिंग पार्ट 2। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3। पार्ट 3 के बारे में जनरली मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से सुना है, उनको लगता है कि इसके अंदर रैंडम क्वेश्चनिंग होती है, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो कि इसके अंदर वही क्वेश्चनिंग होती है जो पार्ट 2 का टॉपिक होता है, जो कि क्यू कार्ड का था, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। फॉर एग्जांपल अगर पार्ट 2 के अंदर आपसे बात हो रही है पॉलिटिक्स की, तो पार्ट 3 के क्वेश्चंस भी आपके पॉलिटिक्स के ऊपर ही होंगे, वो यूजुअली पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करेंगे। अगर पार्ट 2 में उसने मीडिया के बारे में बात किया तो यूजुअली पार्ट 3 के अंदर जो होगा वो मीडिया के क्वेश्चंस ही होंगे जनरली। और आपको अगर ओवरऑल बात की जाए तो 3 से 4 लाइंस के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसका आंसर लाजमी भी दें। अगर आप स्पीकिंग के अंदर ऐसा कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप उसको यस या नो या हार्डली आप एक लाइन बोल के चुप कर जाते हैं, तो इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर स्पीकिंग। यू शुड रादर नॉट डू इट, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 3 से 4 लाइंस को आप अपना आंसर एक्सटेंड करें। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो सकती है, हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और हम ज्यादा किस तरीके से बोल सकते हैं, विच इज येट अनदर कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों का होता है। तो आप अगर आने वाली हमारी वीडियोस देखेंगे और आगे आने वाले हमारे जो सीक्वल्स हैं उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह इस चीज को भी जरूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड इंशाल्लाह हम लोग आने वाली वीडियोस में ये चीज भी लाजमी डिस्कस करेंगे। मूविंग बैक ऑन पार्ट 3 की अगर हम लोग बात करें कि जो जनरली कैटेगरीज होती हैं वो ओपिनियन हो सकता है कि आप किस चीज के बारे में ओपिनियन रखते हैं, आपके ओपिनियन से रिलेटेड हो सकता है। एवेल्युएशन हो सकती है, किसी भी चीज को एवेल्युएट करने को बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू थिंक अबाउट समवन एल्सेस ओपिनियन। पार्ट 3 के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि हम लोग यहाँ पे अपने पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं करते, हम लोग ज्यादा ओवरऑल परसेप्शन की बात कर होते हैं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा।
रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, रिगार्डिंग एवरीवन्स ओपिनियन, ज्यादातर सबकी बात हो रही होती है, यहाँ पे अपने पर्सनल ओपिनियन इतना काउंट नहीं करता. नेक्स्ट कैन बी फ्यूचर, इट कैन बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्यूचर के फ्यूचर में क्या होगा. फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर. ये कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है कि अगर कोई चीज हो रही है उसका आगे इफेक्ट क्या हो सकता है, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट का भी हो सकता है कि जहां आपको कोई ना कोई चीज बताई गई, आपने उसका कंपैरिजन करना और उसको कंट्रास्ट करके अपना अपना आंसर देना. सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द फ्यू कैटेगरीज जो मोस्टली पार्ट 3 के अंदर आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती है और आपने बेसिकली इनको आंसर करना होगा. So that is all about the parts. If you talk about speaking और हम speaking के parts की बात करें तो आज हमने cover किया part 1, part 2 and then we covered part 3. So these are going to be the 3 parts that are going to be a part of your speaking exam और आपने तीनों parts का आंसर करना है अपने speaking exam and you need to make sure कि आप इनको बहुत अच्छे से आंसर करें. And yet I think that I'll repeat again कि आपने make sure करना है कि आप कम से कम 3 से 4 लाइंस में इनको आंसर करें, अदरवाइज वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम पार्ट 2 जो आपने पूरे 2 मिनट तक कंटिन्यू करना है. सो दैट इज ऑल फॉर द स्पीकिंग पार्ट फ्रॉम आवर एंड एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो आप फिर भी करना चाहते हैं, कोई पार्ट आपको नहीं क्लियर हुआ, या if there's anything जो हम इतना clearly नहीं explain कर पाए, you can always write us down your complaints or your questions in the comment box. And our contacts are also stated below. अगर आप हमसे you want to get in touch with us और आप कोई चीज पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं स्पीकिंग को रिलेटेड, so you're more than welcome to contact us on the numbers given below the screen. So that is all from our end for today. I hope that you have a good day ahead and you really excel at your speaking exam. If you want to prepare with us or if you want to get in touch with us regarding speaking, so you can always contact us at Endeavors Consultant, where every dream matters.